मेरा एक ही कहना है। मैंने भी टीवी पे सुना था, शायद मीरा कुमार जी ने ये कहा था, बहुत अच्छा बयान दिया था उन्होंने। ये कहा था कि वो लोग जो इनको मारने आए थे वो लोग चप्पल पहन के आए थे, और चप्पल काहे की बनती है? बिल्कुल, चप्पल लेदर की बनती है, और वो लेदर आता कहाँ से है? तो अगर कोई, हम सब गौ की रिस्पेक्ट करते हैं, हम सब किसी के आहत को कभी हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई गाय गुजर गई है या किसी कारण से उसका क्या बोलते हैं, उस देहांत हो जाता है, क्या बोलते हैं गाय के लिए, वो जो भी है, तो मर जाती हैं, तो फिर उसके लिए उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इनका एक व्यापार है। और देखने जाए तो बीजेपी खुद जब से आई है तब से ये सब रेड मीट और पिंक क्या रेवोल्यूशन, ये सब तो बीजेपी सबसे ज्यादा कर रहा है। तो वो दो मुखौटा क्यों लेके घूम रहे हैं? एक मुखौटा से ये बोल रहे हैं कि गौ रक्षा होनी चाहिए, और दूसरे मुखौटे से पिंक रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज, ये बिल्कुल हर शक की सुई उन पे जाती है, और उनको खड़ाऊ पहनना चाहिए। जो लोग अभी गौ के बारे में बात करते हैं, वो चप्पल पहनने का हक उनको बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले इनको मैं बता दूं, मैं कभी भी किसी भी राजनीतिक दल में कोई भूमिका नहीं निभाऊंगा। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट पर्सनली नहीं है। एक नागरिक होने के नाते मैं बैकग्राउंड में काम करता हूँ। लेकिन आपने जो कहा NHRC में, शहजाद जो है मेरे कांग्रेस के सेक्रेटरी भी है और एक लॉयर भी है, हमने एक पिटिशन NHRC के पास ड्राफ्ट करते अभी डाला है, और हम इस पिटिशन के द्वारा NHRC से अपील कर रहे हैं कि जो गौ रक्षक अब नए मोदी जी के शासन में आए गौ रक्षक की आर्मी, इनको बुलाकर इनसे सवाल पूछे कि इनको किस संविधान ने अधिकार दिया है कि आप लोगों को मारे। जैसे नगमा जी ने कहा, गाय की इज्जत हम सब करते हैं, लेकिन ये किसी को संविधान ने अधिकार नहीं देता कि आप सड़क के बीच में लोगों को मारे, उनके घर जाकर आप उनके घर में जाकर उनके फ्रिज में देखे क्या उनकी हत्या करें। यह अधिकार संविधान किसी को नहीं देता, और NHRC इन गौ रक्षक के खिलाफ गए हुए हैं। और ये भी कि जो लोग दादरी के इंसिडेंट में भी गए थे, वो जो मांस वो उनके घर से और उनके फ्रिज से नहीं पाया गया था। बिल्कुल, वो कहीं से किसी ने सैंपल लाके दिया था, वो कोई भी लाके दे सकता है। उसका फॉरेंसिक जांच करने के बाद आपने एक हत्या ऑलरेडी कर दी, अब आप फैमिली के भी पीछे पड़ जाएंगे। और कोई तो कहे, मोदी साहब कभी तो जाग जाए। विदेशों में जो हो रहा है उसके बारे में वो हमेशा बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश की समस्याएं क्या है, वो हमेशा राहुल जी जाते हैं ज़मीन पर, वो जाके उनकी समस्याएं जानकारी लेते हैं। तो ये क्यों नहीं जाते कहीं पर भी? या इनको किसी की समस्या से भी कुछ नहीं है, प्राइस राइज हो या फिर फार्मर्स का इशू है या कोई भी इशू हो। मुझे लगता है एक चीज़ रामदास अठावले जी ने कही है कि गौ हत्या के लिए क्या मानव हत्या जायज़ है। ये सवाल रामदास अठावले जी, मोदी जी के सरकार में मंत्री है, मोदी जी अपने ही मंत्रियों को जवाब दे दे। पिछले 2 सालों में हर वर्ष 15% बढ़त हुई है बीफ के एक्सपोर्ट में, तो पिंक रेवोल्यूशन कहाँ जा रहा है? और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि गौ हत्या जो है, इसके बारे में सावरकर जी ने क्या लिखा था, गौकशी के बारे में सावरकर जो उनके ही आइकॉन हैं उन्होंने क्या लिखा था, ये ज़रा जो हिंदुत्व के ठेकेदार है या बनने की कोशिश करते हैं RSS वाले, जो चमड़े का लेदर का बेल्ट लगा के, चमड़े के जूते लगा के ये सारी बातें करते हैं, ज़रा RSS वाले सावरकर जी की बातें पढ़ ले। कम से कम JP के आंदोलन से भी कई लोग जुड़े थे, तो JP की बातें पढ़ ले, और मोदी जी से पूछें कि जो गौकशी करने वाले और जो गौ हत्या करने वाले स्लॉटर हाउसेस है, बूचड़ खाने हैं, उसके मालिकाना हक किसके हैं, वो ज़रा पता कर ले। असली चीज़ वो है कि वहाँ पे से जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और जो लेदर को मेक इन इंडिया में शामिल किया गया है, क्या वो इनके तहत है क्या? गौ रक्षा और गौ सेवा, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। गौ सेवा करें, आम सड़कों पे अभी हम आ रहे थे, 15 से 20 गायें आवारा घूम रही थी, प्लास्टिक बैग खा रही थी। पथमेड़ा में जब बाढ़ आई, राजस्थान के सबसे बड़ी गौशाला में, एक RSS का व्यक्ति, एक BJP का व्यक्ति, वहाँ पे मंत्रालय भी तैयार किया है, एक व्यक्ति ने वहाँ पे जाके गौ को बचाने का काम नहीं किया। तो ये सारे बुनियादी सवाल जो गौ के सेहत के बारे में है या गाय के अपकीप के बारे में है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाने के लिए, हिंदू दलित लड़ाने के लिए ये सारी जो चीज़ें की जाती हैं, गुजरात में भी देखिए आपने, दादरी में भी देखिए। मुझे लगता है इस सियासत से लोग भी ऊब चुके हैं, और अगर ये लोग गाय पे
चर्चा करेंगे तो बिहार में जो उनको दिखाई दिया नतीजा वही सब जगह दिखाई देगा।